आग्रह किया, हे महाज्ञानी, कृपा करके हमें बताइए कि भगवान शिव की वास्तविक महिमा क्या है। जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था तब शिव कहां थे? जब यह संसार निर्मित हुआ तब उनकी क्या भूमिका रही? और जब सृष्टि का अंत होगा तब वे क्या करेंगे? सूत जी मुस्कुराए, उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हे ऋषियों, आप सबका यह प्रश्न वास्तव में गूढ़ है, परंतु जो भी शिव की कथा को सच्चे हृदय से सुनता है उसका कल्याण निश्चित है। भगवान शिव न आदि हैं न अंत। वे सृष्टि के निर्माण से पहले भी थे, सृष्टि में भी हैं, और जब यह सब विलीन हो जाएगा तब भी केवल वही शेष रहेंगे। सृष्टि से पहले कौन था? जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न जल, न पृथ्वी, न अग्नि, तब केवल एक महाशक्ति थी जो स्वयं में स्थित थी। उसी महाशक्ति से सृजन, पालन और संहार की लीलाएं उत्पन्न हुई। यह महाशक्ति कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। जिस तरह एक चुंबक के चारों ओर लोहे के कण स्वतः चिपक जाते हैं, वैसे ही यह समस्त ब्रह्मांड भगवान शिव के चारों ओर घूमता है। शिव त्रिगुणों से परे आर्षियों ने फिर पूछा, हे सूत जी, हम सुनते आए हैं कि शिव जी से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करें। सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनियों, यह सत्य है कि सृजन, पालन और संहार की शक्तियां एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और संहार की लीला महादेव स्वयं करते हैं। परंतु यह समझने योग्य बात है कि तीनों ही शक्तियां भगवान शिव के ही अंग हैं। शिव स्वयं में सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। वे शुद्ध चेतना हैं जिनसे यह समस्त सृष्टि प्रवाहित होती है। भगवान शिव की असीम कृपा। आर्षियों ने पुनः पूछा, हे सूत जी, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सरल उपाय क्या है? वे अपने भक्तों को कौन कौन से वरदान देते हैं? सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान शिव दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। कोई भी साधारण व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि एक बार सच्चे हृदय से उनका स्मरण कर ले तो वे उसका उद्धार कर देते हैं। जो भी शिव के नाम का जाप करता है वह न केवल इस संसार के सुखों को प्राप्त करता है बल्कि मोक्ष का अधिकारी भी बनता है। उनकी महिमा अनंत है, उनके चरित्र असीम हैं। नारद ने भी पूछा था यही प्रश्न। हे मुनियों, जिस प्रकार आप सब यह जिज्ञासा कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से भगवान शिव की कथा सुनाई थी। वही कथा मैं आज आपको सुना रहा हूं। सूत जी ने कथा प्रारंभ की और बोले, इस कथा को सुनना, सुनाना और इसका स्मरण करना ही मोक्ष का द्वार खोलता है। जो भी श्रद्धा से शिव महिमा को सुनता है वह जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्षियों और सूत जी के बीच भगवान शिव की अद्भुत महिमा की कथा आरंभ हुई। दूसरी कथा, जब नारद में जागा अभिमान, तब शिव ने दिया दिव्य संदेश। एक बार देवर्षि नारद कठिन तपस्या में लीन थे। वे हिमालय की ऊंचाई पर एकांत में बैठे अपनी साधना कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि इंद्र को भय सताने लगा। यदि नारद मुनि अपने तप के बल पर कोई वरदान प्राप्त कर लें तो कहीं वे मेरा स्वर्ग ही न छीन लें। इंद्र के मन में चिंता थी, क्योंकि अतीत में कई तपस्वियों ने घोर तपस्या करके देवताओं का सिंहासन डगमगाया था। इस भय से घबराकर इंद्र ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र किया और तपस्या भंग करने के लिए कामदेव, वसंत और अप्सराओं को भेजा। कामदेव की हार कामदेव और उनकी सेना ने अपने सभी मोहक अस्त्रों का प्रयोग किया। वसंत ने अपनी सुगंध फैलाई, अप्सराओं ने नृत्य किया, मधुर संगीत की स्वर लहरियां गूंजने लगीं, परंतु नारद मुनि की साधना अडिग रही। उनकी समाधि इतनी दृढ़ थी कि कामदेव का एक भी बाण उन पर प्रभाव नहीं डाल सका। हारकर कामदेव शिवजी के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, मेरी शक्ति आपके भक्त पर बेअसर हो गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नारद मुनि ने मेरी शक्ति को भी हरा दिया है। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी रक्षा करें। शिवजी मुस्कुराए और बोले, कामदेव, यह तुम्हारी हार नहीं बल्कि नारद की दृढ़ भक्ति की जीत है। यह तुम्हें यह सिखाने के लिए हुआ है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से साधना करता है उस पर कोई सांसारिक आकर्षण प्रभाव नहीं डाल सकता। नारद का अहंकार। नारद मुनि को यह एहसास हो गया था कि उन्होंने एक बड़ी विजय प्राप्त की है। वे तुरंत कैलाश पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर बोले, हे महादेव, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को पराजित कर दिया। अब मुझे कोई भी सांसारिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। शिवजी ने नारद को देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे देवर्षि, मैं तुम्हारी साधना और दृढ़ता की सराहना करता हूं, परंतु ध्यान रखना, इस विजय का अहंकार मत करना। इसे किसी अन्य देवता, विशेषकर भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी ने शिवजी की बात सुनी, परंतु उनके मन में अपने तप की श्रेष्ठता का गर्व भर गया था। वे यह चेतावनी भूल गए और विष्णु लोक की ओर चल पड़े। विष्णु जी से अहंकार पूर्ण संवाद। भगवान विष्णु के पास पहुंचते ही नारद ने बड़े गर्व से कहा, हे नारायण,
मैंने अपने तपोबल से कामदेव को हरा दिया। अब कोई भी शक्ति मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं समस्त सांसारिक आकर्षणों से परे हो चुका हूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह वास्तव में एक अद्भुत उपलब्धि है। जो मनुष्य भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होता है, उसे काम विकार छू भी नहीं सकते। नारद जी ने इस वचन को अपनी विजय की पुष्टि के रूप में लिया और संतोषपूर्वक वहां से चले गए। परंतु विष्णु भगवान उनके गर्व को देख चुके थे। वे जानते थे कि अभिमान एक ऐसा जाल है जिसमें फंसते ही सबसे बड़ा ज्ञानी भी भ्रमित हो सकता है। उन्होंने नारद जी को उनके अहंकार का फल दिखाने की योजना बना ली थी। अभिमान का परिणाम नारद जी तो संतुष्ट थे, परंतु भगवान विष्णु जानते थे कि यह गर्व नारद को पतन की ओर ले जाएगा। देवर्षि ने अपने ही तप की शक्ति पर घमंड कर लिया था और यही उनकी परीक्षा का समय था। अब देखना यह था कि नारद इस परीक्षा में सफल होते हैं या उनका अहंकार उन्हें किसी और राह पर ले जाता है। तीसरी कथा, नारद का अभिमान और विष्णु की माया का अद्भुत जाल। महर्षियों, जब नारद जी गर्व से अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, तब शिव जी की इच्छा से भगवान विष्णु ने एक अलौकिक माया रची। जिस दिशा में नारद जी जा रहे थे, वहां एक अद्भुत नगर प्रकट हुआ। यह नगर इतना भव्य था कि स्वयं बैकुंठ भी इसकी शोभा के आगे फीका लगता। इसमें सुंदर महल, बगीचे और जलकुंड थे। नगर के मध्य स्थित राजमहल किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इस नगर का राजा था शीलनिधि, जिसकी एक अपूर्व सुंदर कन्या थी। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें अनेक वीर और प्रतापी राजकुमार आमंत्रित थे। नगर में उत्सव जैसा माहौल था। गीत संगीत गूंज रहे थे और हर कोई इस शुभ अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। नारद का मोह और विष्णु से वरदान की याचना जब नारद मुनि नगर में पहुंचे, तो वहां की भव्यता देखकर मोहित हो गए। राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा ने अपनी पुत्री का परिचय कराते हुए कहा, हे महर्षि, यह मेरी कन्या श्रीमती है। इसका स्वयंवर होने वाला है। कृपया इसके गुण दोष बताने की कृपा करें। नारद ने कन्या को देखा। उसका सौंदर्य अद्वितीय था, मानो स्वयं लक्ष्मी ने पृथ्वी पर अवतार लिया हो। वे स्तब्ध रह गए और उनके मन में विचार आया, यदि मुझे इस कन्या का वर्ण करना है तो मुझे स्वयं सौंदर्य का प्रतीक बनना होगा। बस फिर क्या था, वे सीधे भगवान विष्णु के लोक पहुंचे और बोले, हे नारायण, मैंने इस संसार को त्याग कर केवल तपस्या का मार्ग अपनाया था, परंतु अब मैं एक कन्या से विवाह करना चाहता हूं। आप कृपया मुझे अपना सौंदर्य और तेज प्रदान करें, ताकि वह कन्या मेरे अलावा किसी और को न चुने। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे कि नारद माया के प्रभाव में हैं। फिर भी उन्होंने नारद की बात स्वीकार कर ली और कहा, हे देवर्षि, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, अतः मैं तुम्हें वही रूप प्रदान करूंगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा। स्वयंवर और नारद का अपमान। नारद अत्यंत प्रसन्न होकर स्वयंवर सभा में पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि वे अब इतने आकर्षक हो गए हैं कि राजकुमारी सीधे उन्हें ही वरण करेगी। सभा में सभी राजकुमार सजे धजे बैठे थे और श्रीमती अपने हाथों में वरमाला लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह एक एक राजा को देखती, फिर आगे बढ़ जाती। जब वह नारद के पास पहुंची तो अचानक उसका चेहरा घृणा से भर गया। यह क्या है? राजकुमारी की आंखों में अजीब सी निराशा थी। उसने नारद की ओर देखना भी उचित नहीं समझा और आगे बढ़ गई। नारद चकित रह गए। सभा में बैठे शिवगण भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। असल में भगवान विष्णु ने नारद को स्वयं का सौंदर्य नहीं, बल्कि वानर का मुख दे दिया था। पर यह माया सिर्फ नारद और राजकुमारी को ही दिख रही थी। अन्य सभी को नारद वैसा ही दिख रहे थे जैसे पहले थे। विष्णु से क्रोध और शिवगणों को श्राप तभी स्वयं भगवान विष्णु राजसी वेश में वहां प्रकट हुए। जैसे ही राजकुमारी ने उन्हें देखा, वह मुस्कुराई और बिना कोई विलंब किए उनके गले में वरमाला डाल दी। यह दृश्य देखकर नारद का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे अब तक समझ चुके थे कि विष्णु ने उनके साथ कोई छल किया है। उन्होंने तुरंत दर्पण देखा और जैसे ही अपना वानर रूप देखा, वे क्रोध से जल उठे। गुस्से में उन्होंने सभा में उपस्थित शिवगणों को श्राप दिया, तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, इसलिए तुम भविष्य में राक्षस योनि में जन्म लोगे। शिवगण शांत रहे। वे जानते थे कि यह सब भगवान शिव की योजना थी। वे मौन होकर अपने स्थान से उठे और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इधर नारद विष्णु के पास पहुंचे और गुस्से में बोले, हे नारायण, आपने मुझसे छल किया है। आपने मुझे सौंदर्य का वरदान देने के स्थान पर उपहास बना दिया। आपने मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह सब तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए हुआ। जो अपने तप की शक्ति पर घमंड करता है, उसे जीवन स्वयं एक सीख देता है। नारद अब शांत हो चुके थे।
उन्हें समझ आ चुका था कि अभिमान का अंत कैसा होता है। वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे, परंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अब आगे देखना था कि नारद इस घटना से क्या सीखते हैं और उनका अगला कदम क्या होगा। चौथी कथा। नारद का विष्णु को शाप और आत्मबोध। आर्षियों ने पूछा, हे सूत जी, जब नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ तब उन्होंने क्या किया? क्या शिवगणों का श्राप पूरा हुआ? कृपया हमें आगे की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, जब नारद जी को अपनी गलती का आभास हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित और व्याकुल हो गए। उनका अहंकार आहत हो चुका था और वे विष्णु लोक की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को देखते ही क्रोध में कहा, हे नारायण, आप छलपूर्ण चालों के स्वामी हैं। आपने मुझे जानबूझकर अपमानित किया। आपने मोहिनी रूप से दैत्यों को अमृत से वंचित किया था, लेकिन अब आपने मेरे साथ छल किया है। आपने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि जिस प्रकार मैं स्त्री वियोग के कारण दुख भोग रहा हूं, ठीक वैसे ही आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। आप भी एक दिन मोह और दुख के बंधन में पड़ेंगे। नारद जी का क्रोध चरम सीमा पर था। उनकी चेतना इस समय अहंकार और आहत भावनाओं से भरी हुई थी, लेकिन भगवान विष्णु शांत भाव से उनकी बातें सुनते रहे। विष्णु की करुणा और नारद का पश्चाताप। भगवान विष्णु मधुर स्वर में बोले, हे नारद, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन तुम्हारा यह क्रोध तुम्हारी परीक्षा का ही एक भाग था। शिव जी की लीला से ही यह सब घटित हुआ, ताकि तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो सके। अहंकार का नाश हुए बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान विष्णु की वाणी सुनते ही नारद जी का हृदय कांप उठा। उनकी बुद्धि अब साफ हो गई थी। वे समझ चुके थे कि यह सब एक दिव्य लीला थी, जिसमें वे मोह में फंसकर अपनी तपस्या और ज्ञान को भूल बैठे थे। नारद जी विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मैंने अहंकार के वशीभूत होकर आपको क्रोधित होकर जो शाप दिया है, कृपया उसे झूठा कर दीजिए। मैं आपकी माया में मोहित होकर अज्ञानता में बह गया था। मुझसे बड़ी भूल हो गई है प्रभु। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। भगवान विष्णु ने नारद को उठाया और स्नेहपूर्वक बोले, हे नारद, यह संसार माया से घिरा हुआ है और जो भी माया को वास्तविक मानता है वह भ्रम में पड़ जाता है। तुम्हारा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि यही संसार का नियम है। परंतु तुम इस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की शरण में जाओ। उनके नाम जप, भक्ति और ध्यान से ही तुम अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग पाओगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम्हारे लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि तुम भगवान शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो, शिव का गुणगान करो, उनकी आराधना करो। भगवान शिव साक्षात परब्रह्म है, जो सभी के जन्म और मृत्यु से परे हैं। वे ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। अगर कोई मनुष्य प्रतिदिन भगवान शिव के नाम का स्मरण करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव नाम ही अमृत के समान है, जो संसार रूपी अग्नि को शांत कर सकता है। हे नारद, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मलोक जाओ और अपने पिता ब्रह्मा जी से शिव महिमा और शतनाम स्तोत्र का रहस्य पूछो। वे तुम्हें भगवान शंकर की वास्तविक शक्ति का ज्ञान कराएंगे। विष्णु भगवान के इन वचनों को सुनकर नारद जी को आत्मबोध हुआ। वे समझ चुके थे कि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है, जो मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और सीधे ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। अब वे शिव की महिमा और भक्ति को समझने के लिए पूरी तरह तत्पर थे। उनके मन में अब कोई अहंकार नहीं था, बल्कि सिर्फ भगवान शंकर के चरणों की भक्ति करने का संकल्प था। हे ऋषियों, इस प्रकार नारद जी का अहंकार समाप्त हुआ और वे शिव भक्ति में पूर्णतः लीन हो गए। पांचवी कथा। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण व ब्रह्मा जी से प्रश्न। सूत जी बोले, हे महर्षियों, जब श्री हरि अंतर्धान हो गए तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने शिवलिंगों के भक्तिपूर्वक दर्शन करने का निश्चय किया। वे भक्ति और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से विभिन्न शिव तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। अनेक दिव्य शिवलिंगों का दर्शन कर उनकी भक्ति में लीन होकर वे महादेव के विभिन्न पवित्र स्थलों पर पहुंचे। इसी यात्रा के दौरान जब वे एक पावन तीर्थ पर पहुंचे तो वहां पहले से ही वे रुद्रगण उपस्थित थे, जिन्हें नारद जी के शाप के कारण राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा था। जब उन दोनों ने नारद जी को देखा तो वे अत्यंत व्याकुल होकर उनके चरणों में गिर पड़े। रुद्रगण अत्यंत करुणा से प्रार्थना करने लगे, हे देवर्षि, हम महादेव के गण हैं और उनका ही कार्य करते हैं, लेकिन भगवान शिव की प्रेरणा से ही हमें आपके शाप का भागी बनना पड़ा। श्रीमती के स्वयंवर में आपकी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई थी और आपने हमें राक्षस योनि का शाप दे दिया था। अब हमें इस जीवन से मुक्त करने का कोई उपाय कीजिए। हमने अपने कर्मों का दंड भोग लिया। अब आप हम पर कृपा कर हमें इस शाप से मुक्त करें। नारद जी ने उन दोनों को प्रेम पूर्वक उठाया और बोले, हे रुद्रगणों,
तुम भगवान शिव के प्रिय सेवक हो, सभी के लिए आदरणीय हो। शिव जी की इच्छा से ही मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हुई थी, जिससे मैंने तुम्हें शाप दिया। किंतु अब मैं अपनी उस भूल को सुधारने के लिए तुम्हें मुक्ति का उपाय बताता हूँ। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा जन्म एक महाशक्तिशाली राक्षस के रूप में होगा, किंतु तुम्हें परम प्रतापी और शिव भक्त के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। फिर श्री हरि विष्णु के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा और तुम पुनः अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। यह सुनकर वे दोनों रुद्रगण संतुष्ट होकर वहां से चले गए और नारद जी भी आनंदमय होकर आगे की यात्रा पर बढ़े। वे मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों के दर्शन करते रहे। कुछ समय पश्चात जब नारद जी ने अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण कर ली तो वे ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक नारद जी को बैठाया और बोले, हे पुत्र, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, किंतु शिव जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अब भी जागृत नहीं हुई है। यह सुनकर नारद जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे पितामह, आप तो ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, परम ब्रह्म के स्वरूप को भली भांति जानते हैं। मैंने भगवान विष्णु का माहात्म्य सुना और उनके तत्व का ज्ञान प्राप्त किया है। मैंने भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और तीर्थ मार्ग को भी समझा है, किंतु मैं अभी तक शिव तत्व को नहीं जानता। वे आगे बोले, भगवान शिव कौन है? वे सृष्टि की रचना के समय, मध्य और प्रलय काल में किस रूप में स्थित होते हैं? उनकी लीलाएं कैसी होती हैं? प्रलय के बाद वे कहां निवास करते हैं? उनका विवाह कैसे हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ? मैं इन सभी विषयों को आपके मुख से सुनना चाहता हूं। भगवान शिव अपने भक्तों पर किस प्रकार कृपा करते हैं? उनके कृपा पात्र बनने के लिए क्या करना आवश्यक है? कृपया इस समस्त रहस्य को स्पष्ट करने की कृपा करें। नारद जी की इस जिज्ञासा को सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। भगवान शिव का तत्व अत्यंत गूढ़ और दिव्य है। अब मैं तुम्हें शिव महिमा का संपूर्ण वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हारे सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें शिव तत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार नारद जी की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी ने शिव तत्व के रहस्यों का वर्णन करना आरंभ किया। छठी कथा, ब्रह्मा जी ने बताया शिव तत्व का रहस्य। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने जो प्रश्न किया है वह समस्त लोगों के हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान जन्मों के पापों का नाश करने वाला है और परम ब्रह्म शिव तत्व को समझने का मार्ग दिखाता है। अब मैं तुम्हें शिव के दिव्य स्वरूप और उनकी महानता का वर्णन करता हूं। जब महाप्रलय हुआ था तब समस्त जगत नष्ट हो गया था। चारों ओर केवल अंधकार ही था। आकाश और ब्रह्मांड तारों और ग्रहों से रहित हो चुके थे। सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व नहीं था। दिशाएं विलुप्त हो गई थीं। न दिन था न रात। अग्नि और जल का भी कोई स्वरूप नहीं था। सत्य और असत्य दोनों समाप्त हो चुके थे। केवल एक तत्व शेष था, परम सत्य। वही शिव तत्व था जो समस्त सृष्टि का मूल है। योगी और ज्ञानी जन उसी तत्व का अनुभव अपने हृदय में करते हैं। यह तत्व शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, नाम, रूप, रंग और किसी भी भौतिक तत्व से परे है। इसे न तो इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है और न ही बुद्धि से समझा जा सकता है। जब सृष्टि का संकल्प हुआ तब परम शिव ने अपनी दिव्य लीला से मूर्त स्वरूप प्रकट किया। इस स्वरूप में संपूर्ण ऐश्वर्य और दिव्यता थी। वह ज्ञान, शक्ति और आनंद का पुंज था। यही सदाशिव की दिव्य मूर्ति है। यही मूर्ति समस्त विद्वानों और पंडितों द्वारा ईश्वर के रूप में पूजी जाती है। इसके पश्चात सदाशिव ने अपने शरीर से एक दिव्य शक्ति को प्रकट किया। यह शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी बनी। यही परम शक्ति है जिसे प्रकृति, अंबिका, नित्या, त्रिदेवों की माता और संपूर्ण लोकों की सृजनकर्ता कहा जाता है। यह शक्ति सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री और सृजन का आधार है। उस शक्ति के दिव्य स्वरूप की शोभा अनुपम थी। उसके मुखमंडल के समक्ष चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाती थी। विभिन्न प्रकार के आभूषणों से वह शोभायमान थी। उसके अनेक हाथों में विविध अस्त्र शस्त्र थे जो उसकी अपार सामर्थ्य का परिचय देते थे। सदाशिव ही सृष्टि के मूल हैं। वे ही पुरुष, ईश्वर, शिव शंभु और महेश्वर कहलाते हैं। उनके मस्तक पर गंगा और चंद्रमा स्थित हैं। उनके त्रिनेत्रों से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। वे त्रिशूलधारी हैं और उनके शरीर पर भस्म विभूषित है। उन्होंने एक दिव्य लोक की रचना की जिसे शिवलोक कहा जाता है। यही क्षेत्र परम मोक्षदायक और आनंदमयी है। प्रलय के समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया तब भी शिव और शिवा ने इस दिव्य लोक को नहीं छोड़ा। इसलिए शिवजी ने इस स्थान को आनंदवन नाम दिया। एक समय शिव और पार्वती जी आनंदवन में विहार कर रहे थे। तभी उनके मन में एक और पुरुष की सृष्टि करने का विचार आया।
उन्होंने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। उस अमृत से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसकी कांति नीलमणि के समान थी। उस पुरुष का स्वरूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसका संपूर्ण शरीर दिव्य आभा से चमक रहा था। उसके नेत्र कमल के समान थे। उसने भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे कोई नाम प्रदान करें। शिवजी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, चूंकि तुम सर्वत्र व्यापक हो, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम लोगों का पालन करने वाले और सबको आनंद देने वाले होंगे। अब तुम यहां स्थिर रहकर तप करो, क्योंकि तप ही समस्त कार्यों का आधार है। इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु जी को ध्यान और तप का आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से उनके शरीर से जल की अनेक धाराएं प्रवाहित होने लगीं, जिससे समस्त आकाश जलमय हो गया। यह जल पवित्र और दिव्य था, जो अपने स्पर्श मात्र से सभी पापों को नष्ट कर देता था। यही जल नारायण के शयन का आधार बना, जिस कारण वे जल में निवास करने लगे, इसलिए वे नारायण कहलाए। तभी से संपूर्ण तत्वों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। पहले प्रकृति प्रकट हुई, फिर 3 गुण सत्व, रजस और तमस उत्पन्न हुए। इनसे अहंकार उत्पन्न हुआ, जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की सृष्टि हुई। इन पंच तत्वों से भूतों की उत्पत्ति हुई। इनसे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां प्रकट हुई। जब इन 24 तत्वों का संयोग हुआ, तब परम पुरुष नारायण ने भगवान शिव की इच्छा से जल में विश्राम किया। इस प्रकार भगवान शिव के संकल्प से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। 7वीं कथा, अग्निस्तंभ का उदय। शिव विष्णु विवाद का समाधान। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, जब भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, तब शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। यह कमल असंख्य नालों से युक्त था, जिसका रंग स्वर्णिम और आकार अत्यंत विशाल था। उसकी ऊंचाई कई योजन तक फैली हुई थी और उसका सौंदर्य अलौकिक था। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और अपनी दिव्य माया से मोहित कर मेरी उत्पत्ति नाभिकमल में कर दी। इस प्रकार मैं उसी कमल से प्रकट हुआ। मेरा स्वरूप 4 मुखों से युक्त था और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए था। लेकिन भगवान शिव की माया के प्रभाव से मैं अपने अस्तित्व को समझ नहीं पा रहा था। मुझे नहीं झांक था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा जन्म किसने किया, यह भी अज्ञात था। ये प्रश्न मेरे भीतर चल रहे थे, जिससे मुझे घोर असमंजस हो गया। कुछ समय बाद जब मेरी बुद्धि थोड़ी स्थिर हुई, तब मुझे लगा कि इसका उत्तर खोजने के लिए मुझे कमल के मूल तक पहुंचना होगा। मैंने उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरना शुरू किया। 100 वर्षों तक मैं नीचे जाता रहा, लेकिन तब भी उस कमल की जड़ को नहीं खोज सका। थककर मैंने पुनः ऊपर लौटने का प्रयास किया, लेकिन ऊपर भी कोई सीमा नहीं दिखी। यह देख मैं और अधिक चिंतित हो गया। उसी समय भगवान शिव की इच्छा से आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। उस दिव्य वाणी को सुनते ही मैं पिता के दर्शन की अभिलाषा लेकर घोर तपस्या में लीन हो गया। 12 वर्षों तक कठोर तप करने के पश्चात 4 भुजाओं वाले अत्यंत सुंदर और दिव्य तेज से युक्त भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके नेत्रों की शोभा अद्भुत थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका श्यामल शरीर पीतांबर धारण किए हुए था और उनके मस्तक पर स्वर्ण मुकुट विराजमान था। वे करोड़ों कामदेवों की शोभा से भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहे थे। उन्हें देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। भगवान शिव की लीला से हमारे मध्य यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि हम दोनों में बड़ा कौन है। मेरा जन्म पहले हुआ था, लेकिन भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता थे। इसी विचार के चलते हमारे बीच विवाद उत्पन्न हो गया। उसी समय हमारे मध्य एक तेजोमय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकाश से भरा हुआ था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। हमने इस स्तंभ का रहस्य जानने का निश्चय किया। मैंने ऊपर की ओर और भगवान विष्णु ने नीचे की ओर यात्रा प्रारंभ की, ताकि इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत झांक कर सके। मैं अनगिनत वर्षों तक ऊपर उड़ता रहा, लेकिन उसकी सीमा तक नहीं पहुंच सका। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी नीचे जाते रहे, किंतु उन्हें भी इसका मूल नहीं मिल पाया। अंततः जब हम दोनों थक कर लौट आए, तब हमें झांत हुआ कि यह परम शिव का ही स्वरूप है। हमने अपनी भूल स्वीकार करते हुए भगवान शिव के इस अग्निस्तंभ को नमन किया और कहा, हे महादेव, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, किंतु जो भी आप हैं, आपको शत शत प्रणाम। कृपया हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन दें और हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें। इस प्रकार हम दोनों ने अपने अहंकार को त्याग कर महादेव की शरण ली। 8वीं कथा, ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के साक्षात दर्शन। जब हम दोनों अपने अहंकार को त्याग कर भगवान शिव के स्मरण में लीन हो गए, तब हमारे मन में शिव जी के वास्तविक रूप के दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई।
शिवजी ही दीन दुखियों के संरक्षक हैं और अहंकार को मिटाने वाले हैं। जब हमने उनकी उपासना की तो वे हम पर प्रसन्न हो गए। तभी वहां एक दिव्य ध्वनि ओम गूंज उठी, जिसकी उत्पत्ति के बारे में हम दोनों चिंतित थे। हमने शिवलिंग के दक्षिण भाग में आदि वर्ण अ का, उत्तर भाग में ऊ का, मध्य में अम का और अंत में संपूर्ण ओम का स्पष्ट अनुभव किया। दक्षिण में हमने एक प्रकाशमान रूप देखा जो सूर्य के तेज के समान था और उत्तर में अग्नि के समान दैदीप्यमान था। जब हमने ओम का ध्यान किया तो वह सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत जान पाना असंभव था। इस प्रकाश स्तंभ की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका रहस्य क्या था? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम विचार करने लगे। श्रीहरि ने शिवजी का ध्यान करके इस दिव्य स्तंभ की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने इस स्तंभ के मूल तक पहुंचने के लिए नीचे की ओर जाने का प्रयास किया, जबकि मैंने ऊपर की ओर जाने का निर्णय लिया। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी हम दोनों इसकी सीमा का पता नहीं लगा सके। तभी एक दिव्य आर्षि प्रकट हुए और भगवान विष्णु को झांत हुआ कि यह अग्निस्तंभ स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। यह वाणी हमें सुनाई दी कि परब्रह्म शिव ही प्रणव ओम का साकार रूप है। अ अक्षर ब्रह्मा का प्रतीक है, उ अक्षर विष्णु का और अम अक्षर शिव का। अ सृजनकर्ता का, उ पालनकर्ता का और अम संहारकर्ता का प्रतीक है। इन तीनों शक्तियों का संयुक्त रूप भगवान शिव हैं, जो सृष्टि के मूल कारण हैं। हजारों वर्षों तक यह दिव्य अग्नि स्तंभ जलता रहा। अंततः भगवान शिव ने इसे दो भागों में विभाजित किया। ऊपरी भाग से स्वर्गलोक की उत्पत्ति हुई और निचले भाग से पंचमहाभूतों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। इसी अग्नि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जो सृष्टि के रचयिता बने। भगवान शिव ही अ, उ और अम के स्वरूप में वर्णित हैं, इसलिए उन्हें ज्योतिर्लिंग रूप में ओम कहा गया। इस दिव्य सत्य को जानकर भगवान विष्णु ने वेद मंत्रों द्वारा भगवान शिव की स्तुति की। तभी हमें एक अत्यंत दिव्य रूप के दर्शन हुए। 5 मुख, 10 भुजाएं, गौरवर्ण शरीर, अनेक आभूषणों से अलंकृत, महान तेजस्वी और अद्भुत प्रभा से युक्त। उनके दर्शन से मैं और विष्णु जी अत्यंत आनंदित और कृतार्थ हो गए। भगवान शिव ने हमें अपने साक्षात स्वरूप का ज्ञान कराया। उनके मुख से अकार, ललाट से इकार, नेत्रों से उकार, कानों से ऋकार, गालों से लृकार, नासिका से ए और ए, होठों से ओ और औ, दंत पंक्तियों से अम और आ तथा शरीर के विभिन्न भागों से अन्य अक्षर प्रकट हुए। संपूर्ण वर्णमाला से ही उनका दिव्य शरीर बना है। हमने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और उनके चरणों में समर्पित हो गए। तभी हमें ओम का साक्षात अनुभव हुआ। भगवान शिव के वचन से ओम तत्वमसि का दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ, जो सर्वोच्च सत्य है। फिर गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र के रहस्य उद्घाटित हुए। भगवान विष्णु ने इन सभी मंत्रों को हृदयंगम कर लिया और उनकी साधना आरंभ कर दी। इसके पश्चात भगवान विष्णु और मैंने महादेव की स्तुति की और उनके दिव्य ज्ञान से कृतार्थ हुए। भगवान शिव ने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार हम उनके अद्भुत साक्षात दर्शन कर पाए। 9वीं कथा, देवी उमा और भगवान शिव का प्राकट्य एवं उपदेश। जब भगवान विष्णु ने अपनी भक्ति और स्तुति से भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब वे देवी उमा के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव के 5 मुख थे। प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान था, सिर पर जटाएं थीं और संपूर्ण शरीर भस्म से विभूषित था। उनका यह दिव्य स्वरूप मन को मोहित करने वाला और आनंदमय था। महादेव के साथ भगवती उमा ने भी हमें दर्शन दिए। भगवान शिव और देवी उमा के दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और हमने पुनः उनकी स्तुति की। तब महादेव, जो अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाले हैं, हम पर प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें वेदों का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने हमें गुप्त रहस्यों का ज्ञान दिया, जिससे हम कृतार्थ हो गए। वेदों का ज्ञान प्राप्त कर मैंने और विष्णु जी ने भगवान शिव और देवी उमा के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की। विष्णु जी ने पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और आपकी पूजा और ध्यान किस विधि से किया जाना चाहिए? कृपया हमें इस विषय में विस्तार से बताएं और हमें अपने दिव्य उपदेश से धन्य करें। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक उन्होंने उत्तर दिया। भगवान शिव बोले, हे विष्णु और ब्रह्मा, मैं तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न हूं। मेरे इसी स्वरूप की आराधना और ध्यान करना चाहिए। तुम दोनों अत्यंत शक्तिशाली हो। मेरे ही दाएं और बाएं अंगों से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा मेरे दाएं पार्श्व से प्रकट हुए हैं और विष्णु मेरे बाएं पार्श्व से। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूं और तुम्हें इच्छित वरदान प्रदान करता हूं।
मेरी आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि करें और विष्णु उसका पालन करें। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारा एक ही निवेदन है कि हमारे हृदय में सदा आपकी अविचल और अनन्य भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तब मैंने और विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार का करता हूं। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार, परम ब्रह्म और परात्पर परमात्मा हूं। सृष्टि की रचना, पालन और संहार के लिए मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में विभाजित होता हूं। मैं सदा अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होता हूं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं। मेरे ही अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी। मेरी पूजा की विधि कोई भी हो, मुझ में कोई भेद नहीं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। जो इनमें भेद करेगा वह घोर नरक भोगेगा। मेरा शिव स्वरूप सनातन और समस्त सृष्टि का मूल है। यह शुद्ध ज्ञान स्वरूप और अनंत ब्रह्म है। इस सत्य को जानकर ही मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। मैं स्वयं ब्रह्मा की भ्रिकुटी से प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करेंगे, विष्णु उसका पालन करेंगे और मेरे अंश से उत्पन्न रुद्र संहार करेंगे। देवी उमा, जो आदिशक्ति हैं, वे प्रकृति रूप में विद्यमान रहेंगी। उन्हीं से सरस्वती उत्पन्न होंगी, जो ब्रह्मा की अर्धांगिनी होंगी। लक्ष्मी विष्णु जी की शोभा बढ़ाएंगी और काली देवी मेरे अंश रूप रुद्र को प्राप्त होंगी। ये तीनों शक्तियां ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट होंगी और सृष्टि, पालन और संहार के कार्यों का संपादन करेंगी। मैं ही सृजन, पालन और संहार करने वाला हूं और तीनों गुणों रज, सत्व, तम द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के रूप में प्रकट होता हूं। विष्णु जी सत्व गुण को धारण कर तीनों लोकों का पालन करते हैं। रुद्र तमोगुण धारण कर संहार करते हैं और ब्रह्मा रजोगुण से सृष्टि का निर्माण करते हैं। किंतु मैं इन तीनों गुणों से परे हूं, इसलिए मुझे गुणातीत कहा जाता है। हे विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होगे। 10वीं कथा, श्रीहरि को सृष्टि का भार सौंपना एवं त्रिदेवों की आयु का रहस्य। भगवान शिव बोले, हे विष्णु, तुम सदा लोकों में पूजनीय और वंदनीय रहोगे। ब्रह्मा द्वारा सृजित इस संसार में जब भी कोई संकट उत्पन्न होगा तब तुम उसे दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहना। तुम्हें अनेक अवतार धारण कर जीवों का कल्याण करना होगा और अपने दिव्य स्वरूप से संसार का मार्गदर्शन करना होगा। मैं सदैव तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम और रुद्र मेरे ही अंश हो और तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे घोर नरक में जाना होगा। मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। तुम संसार के लिए परम पूजनीय और कृपालु देवता होंगे जो सभी प्राणियों का हित करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ भगवान विष्णु के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदैव इनकी सहायता करना, सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करना। जो कोई तुम्हारी शरण में आएगा उसे मेरी कृपा भी प्राप्त होगी, किंतु जो हम दोनों में भेद करेगा वह नरक को प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर मैंने और विष्णु जी ने महादेव को प्रणाम किया और निवेदन किया, हे प्रभु, मैं आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा। जो भी आपकी निंदा करेगा कृपया उसे दंड दें, क्योंकि आपका भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की आयु का रहस्य सुनो। 4 युगों का समूह ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतने ही समय की उनकी एक रात्रि होती है। इसी गणना से उनके 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा की आयु 100 दिव्य वर्षों तक होती है। ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु के एक दिन के बराबर होता है। विष्णु भी इसी प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक जीवित रहते हैं। विष्णु का एक वर्ष रुद्र, महादेव के अंश के एक दिन के बराबर होता है और उनकी आयु भी 100 दिव्य वर्षों तक होती है। जब यह अवधि समाप्त होती है तब भगवान शिव के मुख से एक श्वास प्रकट होता है, जिसमें उनके 51,600 दिन और रात होते हैं। उनकी 6 बार श्वास लेने और छोड़ने का एक पल बनता है। 8 घड़ियां मिलकर एक दिन और 60 घड़ियां मिलकर एक संपूर्ण काल बनता है। शिव की श्वासों की कोई गणना नहीं है, इसलिए वे अनंत हैं। अतः हे विष्णु, मेरी आज्ञा से सृष्टि का पालन करो। यह सुनकर विष्णु जी ने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए परम आदेश है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। उसी समय से शिवलिंग की पूजा का शुभारंभ हुआ।
11वीं कथा शिव पूजन की विधि एवं प्राप्त होने वाले फल। आर्षियों ने कहा, हे सूत जी, कृपया हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए? कृपया हमें वह विधि बताइए जो आपने महान ऋषियों से सुनी है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह विषय अत्यंत गूढ़ है, लेकिन मैं इसे अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुनाता हूँ। पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार से यही प्रश्न किया था। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना और श्री कृष्ण को बताया। वही सब मैं अब आपको ब्रह्मा और नारद के संवाद के रूप में सुना रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति निर्मल, सुखदायक और सनातन है। यह समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है और दरिद्रता, रोग, शत्रुजनित पीड़ा तथा दुखों को दूर करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव की पूजा नहीं करता और उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक ही उसे ये सभी कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन शिव की पूजा करते ही ये सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को सुख, धन, संतान एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिव का स्मरण करें, तीर्थों का चिंतन करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर स्मरण चिंतन के साथ शिव के मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात स्नान आदि करके विधि पूर्वक संध्या करें। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी की आराधना करें। तत्पश्चात शिव जी की स्थापना करें। प्राणायाम के साथ त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। भगवान महादेव का स्वरूप दिव्य है, 5 मुख, 10 भुजाएं और तेजस्वी आभा से युक्त। वे स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति वाले हैं, आभूषणों से विभूषित हैं और बाघंबर धारण किए हुए हैं। शिव पूजन में 9 कलश स्थापित करें और उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें। फिर सभी कलशों में शुद्ध जल भरें और सुगंधित द्रव्यों को मिलाकर उन्हें पवित्र करें। शिवलिंग को पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गन्ने के रस से स्नान कराएं। तत्पश्चात जल से अभिषेक करें और सुगंधित फूल, बिल्वपत्र, चंदन, धूप तथा दीप अर्पित करें। मंत्रों के साथ भगवान शिव की आराधना करें। सद्योजातम प्रपद्यामि मंत्र से आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः से आसन अर्पित करें और ईशानः सर्व विद्यानाम मंत्र से पूजन करें। फिर जल से अभिषेक करें। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवलिंग पर बिल्वपत्र, चंपा, चमेली, गुलाब एवं अन्य पुष्प अर्पित करें। शिव की आराधना करने वाला मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त करता है। उसके समस्त रोग, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से भक्त का कल्याण होता है और उसमें सद्गुणों की वृद्धि होती है। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले, हे पिता, आपने मुझ पर कृपा करके शिव पूजन की दिव्य विधि बताई। शिव भक्ति ही सभी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। 12वीं कथा देवताओं को दिया गया दिव्य उपदेश। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को शिव चरणों में अर्पित कर दिया है। कृपा करके इस आनंदमय विषय का विस्तार से पुनः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, मैंने सभी देवताओं और अर्षियों को बुलाया और क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगणों, आप यहां क्यों पधारे हैं? आपके मन में क्या इच्छा है? आप अपनी समस्या बताइए, मैं उसे निश्चित रूप से दूर करने का प्रयत्न करूंगा। यह सुनकर मैंने कहा, हे भगवान, दुखों से मुक्ति के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब भगवान विष्णु ने उत्तर देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, भगवान शिव ही सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। सुख की कामना करने वाले मनुष्यों को उनकी भक्ति में सदैव लगे रहना चाहिए। जो मनुष्य शिव भक्ति में लीन रहता है और जिनके मन में वे विराजमान है, वह मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। पूर्व जन्मों में किए गए पुण्यों एवं शिव भक्ति से ही मनुष्य को सुंदर भवन, आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, मन की संतुष्टि, धन संपत्ति, स्वस्थ शरीर, पुत्र पौत्र, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्ग के सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री या पुरुष प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिवलिंग की पूजा करता है, उसे हर स्थान पर सफलता प्राप्त होती है। वह पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु के उपदेश को ध्यान पूर्वक सुना। भगवान विष्णु को प्रणाम कर कामनाओं की पूर्ति हेतु उन्होंने शिवलिंग की प्रार्थना की। तब श्री विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुने, तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा को मानते हुए देवताओं के लिए उनके अनुसार शिवलिंगों का निर्माण कर उन्हें प्रदान किया। देवताओं को प्राप्त शिवलिंग इस प्रकार से हैं: इंद्र को पद्म पराग मणि का, शिवलिंग धर्मराज को पुखराज का, शिवलिंग वरुण को श्याम वर्ण का, शिवलिंग विष्णु को
इंद्रनील मणि का शिवलिंग ब्रह्मा जी को, हिमालय मणि का शिवलिंग विश्वदेव को, चांदी का शिवलिंग वसुगण को, पीतल का शिवलिंग अश्विनी कुमारों को, तांबे का शिवलिंग लक्ष्मी को, स्फटिक का शिवलिंग चंद्रमा को, मोती का शिवलिंग ब्राह्मणों के लिए व्रजलिंग, ब्राह्मण स्त्रियों के लिए मिट्टी का शिवलिंग। मयासुर ने चंदन के बने शिवलिंग की आराधना की, नागों ने मूंगे के बने शिवलिंग का पूजन किया, देवी मक्खन के बने शिवलिंग की अर्चना करती हैं, योगी जन भस्ममय शिवलिंग की पूजा करते हैं, यक्षगण दधि से निर्मित शिवलिंग की पूजा करते हैं, छाया देवी आटे के शिवलिंग की अर्चना करती हैं, ब्रह्म पत्नी रत्नमय शिवलिंग की आराधना करती हैं, बाणासुर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है। भगवान विष्णु ने देवताओं को उनके हित के लिए शिवलिंग पूजन की विधि भी बताई। देवताओं के वचनों को सुनकर मेरे हृदय में हर्ष की अनुभूति हुई। मैंने लोक कल्याण के लिए शिव पूजा की उत्तम विधि बताई। यह शिव भक्ति समस्त अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी ने शिवलिंग एवं शिव भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, शिव पूजा से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म और उच्च कुल में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य को शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करता है, अपने जातिगत नियमों का पालन करता है, दान देता है, जप तप यज्ञ और ध्यान करता है, वह परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक कर्मों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है वह सब परम ब्रह्म शिव का ही स्वरूप है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक देव मूर्तियों का पूजन करें। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव की मूर्ति की प्रेम पूर्वक पूजा करें। भगवान शिव ही सभी देवों के मूल हैं, उनकी पूजा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसकी शाखाएं तृप्त हो जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव की भक्ति से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मनोवांछित फल एवं सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों को सदैव लोक कल्याणकारी भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कथा 13। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि। रात्रि का सन्नाटा गहरा था। चारों ओर केवल मंद मंद बहती हवा की आवाज थी। देवताओं का दरबार सजा था और नारद मुनि अपनी वीणा लेकर ब्रह्मलोक में पधारे। उनके चेहरे पर एक गहरी जिज्ञासा थी। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, आओ नारद, ऐसा क्या प्रश्न है जो तुम्हारे मन में हलचल मचा रहा है? नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं देखता हूं कि हर युग में देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि, यहां तक कि दानव भी शिव जी की आराधना करते हैं। लेकिन मुझे जानना है, शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि क्या है जिससे कोई भी साधारण व्यक्ति भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकता है। ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए मौन रहे, मानो वह स्वयं ध्यान कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे नारद, शिव की पूजा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है। जो शिव को केवल जल चढ़ाने का माध्यम समझते हैं, वे उनकी कृपा का सही रहस्य नहीं जानते। शिव पूजन वह मार्ग है जो साधारण मानव को भी महान बना सकता है। अब ध्यान से सुनो। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि। ब्रह्मा जी बोले, जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शिव की पूजा करता है तो उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी सही विधि क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। शिवलिंग की स्थापना और पूजा। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहता है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि शुद्धता और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। शिवलिंग को किसी भी प्रकार की अशुद्धता से बचाकर रखें। पूजन के समय मन पूरी तरह से शिव में लीन होना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक कैसे करें? ब्रह्मा जी आगे बोले, शिवलिंग का अभिषेक करने से मन और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। इसे पंचामृत स्नान कहा जाता है। इसके बाद गुलाब जल और चंदन मिश्रित जल से अभिषेक करें। फूल और बिल्वपत्र अर्पण करना क्यों आवश्यक है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, देवताओं में भी शिव जी का पूजन करने की एक परंपरा है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर कभी न चढ़ाएं। धूप, दीप और मंत्रों का प्रभाव। अब ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि नारद मुनि की ओर उठाई और कहा, जो व्यक्ति शिव जी के समक्ष धूप और दीप जलाता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। रुद्राक्ष की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। शिव तांडव स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। शिव पूजन का फल क्या है? अब नारद मुनि की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वे बोले, हे ब्रह्मदेव, यदि कोई व्यक्ति इस विधि से शिव जी की आराधना करता है तो उसे क्या फल मिलता है?
ब्रह्मा जी बोले, जो व्यक्ति इस विधि से शिव पूजन करता है उसे इन फलों की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति की वृद्धि होती है, रोग और कष्ट समाप्त हो जाते हैं, मन को शांति और जीवन को सफलता मिलती है। मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह सुनकर नारद मुनि धन्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे आज वह ज्ञान दिया है जो समस्त संसार के लिए कल्याणकारी है। अब मैं इस रहस्य को पूरी दुनिया में सुनाऊंगा, और इसी कारण से आज भी जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से शिव जी की पूजा करता है वह जीवन के हर सुख को प्राप्त करता है और मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तो अब आप भी संकल्प लें कि इस विधि से शिव जी की पूजा करेंगे और अपने जीवन को शिवमय बनाएंगे। कथा 14। पुष्पों द्वारा शिव पूजा का माहात्म्य। रात का घना अंधकार था। आकाश में सितारे टिमटिमा रहे थे और महर्षियों का एक समूह पवित्र नदी के तट पर बैठा था। वेदों की अर्चाएं गूंज रही थीं। इतने में एक आर्षि ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, हे महाभाग, कृपा करके हमें बताइए कि शिव जी की पूजा के लिए कौन कौन से पुष्प सर्वोत्तम माने गए हैं और कौन से पुष्प किस फल की प्राप्ति के लिए अर्पित करने चाहिए। यह सुनकर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव पूजन के गूढ़ रहस्य को बताया था। ध्यान से सुनिए, मैं वही कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। कौन सा पुष्प किस फल की प्राप्ति कराता है? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए केवल विधि नहीं, श्रद्धा और समर्पण भी आवश्यक है। पुष्पों का चयन भी महत्वपूर्ण होता है। हर पुष्प का अपना विशेष प्रभाव है और वह अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करता है। पहला, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र, शंख पुष्प अर्पित करें। जो व्यक्ति 1,00,000 पुष्पों से शिव जी का पूजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 2, मोक्ष प्राप्ति के लिए 1,00,000 दूर्वा दर्भ चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1,00,000 तुलसी दल से शिव जी का पूजन करने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। 3, दीर्घायु और आरोग्य के लिए 1,00,000 धतूरे के पुष्प से शिव जी का अभिषेक करने पर लंबी आयु प्राप्त होती है। लाल डंठल वाले धतूरे के पुष्प विशेष शुभदायक माने गए हैं। 1,00,000 करवीर के पुष्प अर्पित करने से सभी रोगों का नाश होता है। 4, यश और प्रतिष्ठा के लिए 1,00,000 अगस्त्य पुष्प चढ़ाने से समाज में सम्मान और यश बढ़ता है। जवाकुसुम पुष्प अर्पण करने से शत्रुओं का नाश होता है। चमेली के फूल चढ़ाने से मनुष्य को वाहन सुख की प्राप्ति होती है। जूही के फूल अर्पित करने से घर में धन संपदा और अन्न के भंडार भर जाते हैं। 5, संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए बेल पुष्प से अर्घ्य देने पर उत्तम जीवन साथी प्राप्त होता है। सैंडलवुड, चंदन और हार सिंगार के फूल अर्पित करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। राई के 1,00,000 फूल चढ़ाने से निष्कलंक मृत्यु प्राप्त होती है। कौन से पुष्प शिव पूजन के लिए वर्जित हैं? ब्रह्मा जी गंभीर स्वर में बोले, हे नारद, जैसे हर औषधि हर रोग के लिए उपयुक्त नहीं होती, वैसे ही हर पुष्प भी शिव पूजन के योग्य नहीं होता। केवड़ा और चंपा के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। यह पुष्प महादेव को प्रिय नहीं है, अतः इनका प्रयोग वर्जित है। पुष्प अर्पण की विधि और प्रभाव। अब नारद मुनि की उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मदेव, पुष्पों की इतनी महिमा है, लेकिन इन्हें अर्पित करने की सही विधि क्या होनी चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पुष्प चढ़ाने से पहले मन को पूर्णतः शुद्ध करना आवश्यक है। शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करते समय निम्न नियमों का पालन करें। शिवलिंग पर पुष्प हमेशा उल्टा रखें। बेलपत्र को 3 भागों में विभाजित करके चढ़ाएं। फूलों को हल्के हाथ से अर्पित करें, उन्हें न तोड़ें या मसलें नहीं। पुष्प अर्पण के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शिव पूजन से मिलने वाले दिव्य फल। नारद मुनि ने श्रद्धा से पूछा, हे ब्रह्मदेव, जो व्यक्ति इन पुष्पों से श्रद्धा और नियम पूर्वक शिव जी का पूजन करता है उसे क्या फल प्राप्त होते हैं? ब्रह्मा जी बोले, जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करता है उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। धन धान्य की वृद्धि होती है, मन को असीम शांति मिलती है, सभी रोग और कष्ट समाप्त हो जाते हैं, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। सूत जी ने आर्षियों से कहा, हे महर्षियों, इस कथा को जिसने भी सुना वह पुण्य का भागी हुआ। शिव पूजन में श्रद्धा और नियम का पालन करने से व्यक्ति जीवन और मरण के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर सभी आर्षियों के नेत्र श्रद्धा से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे सूत जी, आपने हमें जो ज्ञान दिया वह अमूल्य है। अब हम इस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाएंगे ताकि हर कोई शिव जी की कृपा प्राप्त कर सके और इस प्रकार
जो कोई भी सच्चे मन से शिव की आराधना करता है वह अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त होकर महादेव के चरणों में स्थान पाता है। हर हर महादेव। 15वीं कथा। सृष्टि का वर्णन। रात्रि का समय था। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से समस्त ब्रह्मांड को आभायुक्त कर रहा था। देवर्षि नारद बैकुंठ धाम में अपने पिता ब्रह्मा जी के समक्ष बैठे थे। उनकी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं था। नारद मुनि ने आदरपूर्वक कहा, हे पितामह, आपने हमें अब तक अनगिनत रहस्यों की गूढ़ बातें बताई हैं, किंतु मेरी जिज्ञासा अब भी शेष है। कृपा करके हमें यह बताइए कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से तत्व इसके आधार हैं और इस संसार के जीवों की रचना कैसे हुई। ब्रह्मा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, यह कथा अत्यंत रहस्यमयी है। सुनो, मैं तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बताता हूं। यह कथा शिव जी की आज्ञा से प्रारंभ होती है। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का आदेश मिला, ब्रह्मा जी ने कहा, जब महादेव अंतर्धान हो गए तब मैं ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों पर विचार करने लगा। सृष्टि की रचना का कार्य मुझे सौंपा गया था, लेकिन यह कार्य अत्यंत जटिल था। तब मैंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। श्री हरि विष्णु ने मुझे आवश्यक उपदेश देकर सृष्टि की रचना करने की प्रेरणा दी और अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात मैंने भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और जल को अपने हाथ में लेकर आकाश की ओर उछाला। जल से एक दिव्य अंड उत्पन्न हुआ जिसे ब्रह्मांड कहा गया। यह अंड 24 तत्वों का समूह था, किंतु यह अभी भी जड़ था। इसे चेतना प्रदान करने के लिए मैंने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। ब्रह्मा जी ने विनम्रता से कहा, हे श्रीहरि, आपने मुझ पर महान कृपा की है। भगवान शिव ने मुझे सृष्टि रचने का कार्य सौंपा है, किंतु यह ब्रह्मांड अभी भी जड़ है। कृपा करके इसे चेतना प्रदान करें। तब भगवान विष्णु ने सहस्रों नेत्रों, सहस्रों मुखों और सहस्रों चरणों वाले विराट पुरुष का रूप धारण कर उस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, यह दिव्य अंड चेतन हो उठा। पाताल से लेकर सत्यलोक तक श्री हरि विष्णु का प्रकाश फैल गया। इसी कारण वे वैराज पुरुष कहलाए। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तब भी केवल 2 स्थान अमर रहते हैं, भगवान श्रीहरि का बैकुंठ धाम और भगवान शिव का कैलाश पर्वत। इनका कभी नाश नहीं होता। जब मेरी चेतना पूर्णतया जागृत हुई तब मेरे भीतर सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई, परंतु अनजाने में मुझसे तमोगुणी सृष्टि उत्पन्न हो गई, जिसे अविद्या पंचक कहा जाता है। फिर मैंने स्थावर सृष्टि रची, जिसमें वृक्ष और वनस्पतियां उत्पन्न हुई, किंतु ये निश्चल थे। उसके बाद तिर्यकस्रोता नामक दूसरी सृष्टि प्रकट हुई, जिसमें पशु पक्षियों का जन्म हुआ, लेकिन वे दुखों से ग्रस्त थे। तब मैंने तीसरी सृष्टि ऊर्ध्वस्रोता की रचना की, जिसे देव सृष्टि कहा गया। यह सत्व गुण से युक्त, सत्यवादी और अत्यंत सुखदायी थी। इस प्रकार मैंने 5 विकृत सृष्टियां और 3 प्रकृत सृष्टियां उत्पन्न की। इन्हें मिलाकर कुल 8 सृष्टियां हुई। इसके अतिरिक्त नवम सृष्टि कौमार सर्ग था, जिसमें सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन की उत्पत्ति हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, जो परम ज्ञान से युक्त थे, किंतु उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर केवल शिव ध्यान में लीन रहना उचित समझा। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और शिव जी प्रकट हुए। जब मेरे चारों मानस पुत्रों ने सृष्टि के कार्य में रुचि नहीं दिखाई, तब मैं क्रोधित हो गया। मेरे क्रोध से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। रुद्र जी ने मेरी स्तुति की और मुझसे पूछा, हे पितामह, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब मैंने उनसे कहा कि वे संपूर्ण जीवों की रक्षा करें और योग साधना द्वारा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। फिर मैंने अपनी घोर तपस्या द्वारा अपने मन और नाक के मध्य से 3 दिव्य मूर्तियों की रचना की। वे तीनों पूर्ण ज्ञान, शक्ति और करुणा के प्रतीक थे। और अंत में भगवान शिव ने अपने अद्वितीय अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट होकर समस्त ब्रह्मांड में शिव तत्व का विस्तार किया। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का साक्षात दर्शन किया तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने भक्तिभाव से शिव जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करके मुझे जीवों की उत्पत्ति करने की शक्ति प्रदान करें। भगवान शिव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसे जीवों की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि वे इस संसार में दुखों से घिरे रहेंगे। मैं केवल उनका उद्धार करूंगा और उन्हें ज्ञान का प्रकाश दूंगा। जीवों की सृष्टि करना तुम्हारा कार्य है, किंतु ध्यान रखना तुम स्वयं इस माया में न फंस जाओ। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए।
ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, इस प्रकार सृष्टि की रचना हुई और ब्रह्मांड में जीवन का आरंभ हुआ। परंतु जो कोई भी शिव तत्व को जान लेता है वह इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। सुनकर नारद मुनि भाव विभोर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, हे पितामह, आपकी वाणी से मेरा हृदय आनंद से भर गया। अब मैं इस शिव रहस्य को समस्त लोकों में प्रचारित करूंगा ताकि हर कोई शिव ज्ञान प्राप्त कर सके। और इस प्रकार सृष्टि के जन्म की कथा पूर्ण हुई, जिससे यह सत्य सिद्ध हुआ कि शिव ही इस संसार के आधार हैं और उनके बिना इस ब्रह्मांड की कोई सत्ता नहीं है। हर हर महादेव। 16वीं कथा। सृष्टि की उत्पत्ति रात्रि का समय था। ब्रह्मलोक में अद्भुत शांति थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला था और देवर्षि नारद, जिन्होंने अब तक असंख्य रहस्यों को सुना था, आज एक और जिज्ञासा लेकर अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे पितामह, आपने हमें अब तक सृष्टि के अनेक रहस्यों से अवगत कराया है, किंतु मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से तत्व इसके आधार बने। कृपा करके इस गूढ़ रहस्य को मुझ पर प्रकट कीजिए। ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह कथा अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य है। ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करता हूं। सृष्टि की रचना का प्रारंभ। जब शिव जी की कृपा से मेरे भीतर सृष्टि की रचना का विचार उत्पन्न हुआ, तब मैंने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इसके पश्चात पर्वत, समुद्र, वृक्ष, युगों और कालों का निर्माण किया। इन सब के बाद मैंने जीवों की उत्पत्ति की। शरीर के विभिन्न अंगों से मैंने आर्षियों को उत्पन्न किया। मेरे नेत्रों से मरीचि ऋषि, हृदय से अंगिरा ऋषि, सिर से पुलस्त्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, मेरी वाणी से, कानों से अत्रि ऋषि, प्राणों से दक्ष प्रजापति और छायाओं से कर्दम मुनि उत्पन्न हुए। मैंने धर्म, अधर्म और साधना के नियम बनाए और संसार में पुरुषार्थ का मार्ग स्थापित किया। फिर शिव जी की प्रेरणा से मैं 2 भागों में विभाजित हुआ, एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुष रूप में मैं स्वयंभू मनु कहलाया और नारी रूप में शतरूपा नामक योगिनी उत्पन्न हुई। वे परम तपस्विनी थी। इसके पश्चात स्वयंभू मनु और शतरूपा का विवाह हुआ। इन दोनों से आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी 3 पुत्रियां थीं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह आर्षि रुचि से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की संतानों से सृष्टि का विस्तार। दक्ष प्रजापति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। इनमें से 10 का विवाह धर्म से, 13 का विवाह कश्यप आर्ष से और 27 का विवाह चंद्रदेव से हुआ। इनकी संतानों से ही देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व, नाग, पक्षी, पशु, पर्वत, नदियां और लताएं उत्पन्न हुई। कश्यप राशि की संतानों ने तीनों लोकों को आच्छादित कर दिया। देवता, असुर और मनुष्य, ये सभी कश्यप आर्ष की संतानों में से थे। इसी कारण उन्हें सर्व प्रजापति कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं की संतानों से व्याप्त हुआ। मां सती और मां पार्वती की कथा। शिव जी की प्रेरणा से देवी शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया। वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। किंतु जब उनके पिता दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया, तब सती अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर शिवलोक चली गई। बाद में जब देवताओं ने शिव जी की आराधना की, तब मां सती ने पार्वती रूप में पुनः जन्म लिया और कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को पुनः प्राप्त किया। वे इस संसार में विभिन्न रूपों में पूजी जाती हैं। काली, चामुंडा, भद्रकाली, भगवती, दुर्गा, अंबा, मृडानी और सर्वमंगला। इनके नाम मात्र से भी भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। शिव जी ही सृष्टि के मूल कारण हैं। हे नारद, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति शिव जी की कृपा से हुई। मैं, विष्णु और समस्त देवता शिव जी के ही अंश हैं। वे ही सृष्टि के आदि कारण हैं। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे ही संसार के पालन करता, संहार करता और उद्धार करता हैं। वे ही योगियों के ध्यान का केंद्र हैं। शिव जी सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और जो भी उन्हें सच्चे मन से स्मरण करता है उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने यह कथा समाप्त की तो नारद मुनि का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, आपकी वाणी से मेरा हृदय आनंद से भर गया। अब मैं इस शिव ज्ञान को समस्त लोकों में प्रचारित करूंगा ताकि हर कोई शिव की शरण में आ सके और उनके दिव्य ज्ञान से लाभ उठा सके। 17वीं कथा, पापी गुणनिधि की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूं जो अपने बुरे कर्मों के कारण
घोर संकट में पड़ गया। यह कथा न केवल शिक्षा देती है बल्कि यह भी बताती है कि भगवान शिव की कृपा से सबसे बड़े पापी का भी उद्धार हो सकता है। गुणनिधि। एक दुराचारी बालक कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नामक एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता और यज्ञ विद्या में निपुण थे। उनका एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। जन्म के समय यह नाम बहुत शुभ प्रतीत हुआ था, परंतु समय के साथ यह नाम उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत सिद्ध हुआ। गुणनिधि का यज्ञोपवीत संस्कार तो हो चुका था, परंतु उसका मन ज्ञान में नहीं बल्कि कुसंगति में लगता था। वह दिन भर खेलकूद में मस्त रहता और जुआरियों तथा गाने बजाने वालों के साथ समय बिताता। उसकी माँ उसे लाख समझाती कि वह अपने पिता के पास जाकर शास्त्रों का अध्ययन करे, परंतु वह किसी की नहीं सुनता था। उसकी माँ अपने पति से पुत्र की बुरी आदतें छुपाने का हर संभव प्रयास करती। जब भी यज्ञदत्त पूछते कि गुणनिधि कहाँ है, तो वह झूठ बोल देती। वह स्नान करने गया है या वह देवताओं की पूजा कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। कुछ समय बाद जब गुणनिधि बड़ा हुआ तो उसका विवाह कर दिया गया, परंतु विवाह के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली। वह रात रात भर जुआ खेलता और घर से धन चुराकर अपने साथी जुआरियों में बांट देता। एक दिन उसने अपने पिता की सोने की अंगूठी चुरा ली और जुए में हार गया। दुर्भाग्य से उसके पिता को इसकी जानकारी मिल गई। यज्ञदत्त को जब जुआरियों के हाथ में अपनी अंगूठी दिखी तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? जुआरी हंसते हुए बोले, पंडित जी, आपके बेटे ने ही हमें यह अंगूठी दी है। यही नहीं, वह तो हमें बहुत सा धन भी दे चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप जैसे विद्वान अपने पुत्र के असली चरित्र को पहचान नहीं पाए। यह सुनते ही यज्ञदत्त शर्म से सिर झुकाकर घर लौट आए। उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा और गुस्से में बोले, कहां है तेरा लाडला पुत्र? जिस अंगूठी को मैंने आज सुबह तुझे दी थी वह कहां है? पत्नी अब भी झूठ बोल रही थी, मुझे नहीं पता कि वह कहां है। अब तो यज्ञदत्त क्रोध से उबल पड़े, तू बहुत बड़ी सत्यवादी है ना, तभी हर बार मुझे झूठी बातें बताकर बहका देती थी। इसके बाद उन्होंने घर के अन्य सामानों को टटोला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब उनकी समझ में आ गया कि गुणनिधि घर की सारी बहुमूल्य वस्तुएं पहले ही जुए में हार चुका था। अब यज्ञदत्त का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अपने पुत्र और पत्नी दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। गुणनिधि के लिए अब कोई ठिकाना नहीं था। वह भूख से तड़पता रहा, पर कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। मित्र कहे जाने वाले जुआरी भी अब उसका मजाक उड़ाने लगे थे। जब तक धन था तब तक वे उसे अपना साथी मानते थे, परंतु जैसे ही वह निर्धन हुआ उसे अपने पास फटकने तक नहीं दिया। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि वन की ओर निकल पड़ा। चलते चलते जब उसकी शक्ति जवाब देने लगी तब उसने एक शिव मंदिर देखा। मंदिर के द्वार पर एक दीपक जल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं यह दीप बुझा दूं तो मुझे कुछ आनंद मिलेगा। जैसे ही वह दीप बुझाने के लिए आगे बढ़ा, थकान और भूख के कारण वहीं गिरकर बेहोश हो गया। संयोगवश उसकी श्वासों से दीपक बुझ गया। यह महाशिवरात्रि की रात थी। अनजाने में ही उसने भगवान शिव की आरती रोक दी थी और अनजाने में ही उसने शिवरात्रि का उपवास भी कर लिया था, क्योंकि वह पूरे दिन भूखा प्यासा था। यमदूत जब उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, गुणनिधि ने महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखा है और दीप बुझाकर शिवलिंग को शीतलता प्रदान की है, इसलिए इसे यमलोक नहीं कैलाश धाम ले जाया जाएगा। इस प्रकार एक घोर पापी जो अपने माता पिता का भी अपमान करता था, भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर शिवलोक चला गया। हे ऋषियों, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव केवल भक्तों के ही नहीं, पापियों के भी उद्धार करता है। जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उसे वे अपने धाम में स्थान देते हैं। हर हर महादेव। 18वीं कथा, गुणनिधि को मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब गुणनिधि को अपने कुकर्मों का फल भोगना पड़ा, जब उसे घर से निकाल दिया गया और जब दुनिया ने उसे ठुकरा दिया, तब जाकर उसके मन में पहली बार अपने भविष्य की चिंता उत्पन्न हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था, कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत भी टूटने लगी। एक दिन जब भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक जंगल में भटक रहा था, तब अचानक उसे सामने एक शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर एक शिव भक्त अपने परिवार सहित भगवान शिव की पूजा के लिए आया था। उसके हाथों में विविध पूजा सामग्री थी, गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य और अनेकों व्यंजन। गुणनिधि चुपचाप मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। वह देख रहा था कि शिव भक्त ने परिवार सहित श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना की और फिर उन्हें अनेकों प्रकार के पकवान अर्पित किए। पूजा के बाद जब वे लोग मंदिर से चले गए तो गुणनिधि की भूख असहनीय हो गई। उसका मन विचलित होने लगा। उसने सोचा,
यह भोग भगवान के लिए चढ़ाया गया है, पर अगर मैं इसे चुरा लूं तो क्या होगा। मंदिर में अब अंधेरा हो चुका था। गुणनिधि ने भोजन चुराने के लिए अपने वस्त्र को फाड़कर एक दीपक जलाया। जैसे ही उसने दीप जलाया, वह दीपदान बन गया। शिव के समक्ष जलाया गया यह दीपक उसके सारे पापों को जलाने का माध्यम बन गया। जैसे ही वह भोग चुराने के लिए आगे बढ़ा, उसके पैरों की धमक से बाहर बैठे लोगों को आभास हो गया। सभी लोग दौड़े और उसे पकड़ लिया। यह चोरी कर रहा था, इसे मत छोड़ो। गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। भूख और थकान से दुर्बल उसका शरीर अब और सहन नहीं कर सका। कुछ ही पलों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गुणनिधि के कुकर्मों के कारण यमदूत उसे बांधकर नरक की ओर ले जाने लगे। तभी अचानक भगवान शिव के गण वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, यह व्यक्ति भगवान शिव का भक्त है, इसे नरक नहीं स्वर्ग जाना चाहिए। यमदूतों ने आश्चर्य से कहा, यह व्यक्ति तो पापी है, इसने अपने माता पिता का भी अनादर किया, चोरी की, जुआ खेला और अनगिनत अपराध किए। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग कैसे मिल सकता है। शिवगण मुस्कुराए और बोले, हमें ध्यात है कि इसने बहुत पाप किए हैं, परंतु एक शुभ कर्म भी किया है जो इसके सारे पापों को भस्म कर चुका है। यमदूतों ने पूछा, वह कौन सा शुभ कर्म था। शिवगणों ने उत्तर दिया, रात्रि के समय इसने अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डाली और दीपदान किया। यह शिवरात्रि की रात्रि थी और अनजाने में ही इसने व्रत भी रख लिया। इसके अलावा इसने अपने पिता के मुख से भगवान शिव के गुण सुने, मंदिर में बैठकर शिव कथा सुनी और कई बार शिवलिंग का दर्शन भी किया। यह सब पुण्य इसके पापों पर भारी है, अतः यह अब नरक नहीं जाएगा बल्कि शिवलोक में जाएगा। यमदूत निरुत्तर हो गए। वे यमलोक लौट गए और यमराज को इस निर्णय की सूचना दी। यमराज ने भी शिवगणों के निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। शिवगणों ने गुणनिधि की आत्मा को शिवलोक ले जाने का निश्चय किया। वे उसे लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। गुणनिधि ने भगवान शिव और मां पार्वती के चरणों में गिरकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं मूर्ख था, अज्ञानी था, मैंने जीवन भर पाप ही पाप किए, परंतु आपने मुझ जैसे पापी को भी अपनी शरण में ले लिया। मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। भगवान शिव करुणा से मुस्कुराए और बोले, हे गुणनिधि, जो भी मेरा सच्चे हृदय से स्मरण करता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराता। तुमने अनजाने में ही सही परंतु मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। गुणनिधि को शिवलोक में स्थान मिल गया। कुछ समय बाद उसे पृथ्वी पर जन्म दिया गया। इस बार वह कालिंग देश के राजा अमरधन के पुत्र के रूप में जन्मा। इस जन्म में उसने शिव भक्ति को अपनाया और एक परम धर्मात्मा राजा बना। हे नारद, भगवान शिव की थोड़ी सी भी सेवा असीम पुण्य प्रदान करती है। जो इस गुणनिधि की कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सुख शांति प्राप्त करता है। 19वीं कथा, गुणनिधि को कुबेर पद की प्राप्ति। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, गुणनिधि जैसे महापापी को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया? कृपा करके इस कथा को भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवलोक में दिव्य भोगों का उपभोग कर उमा महेश्वर की सेवा करके गुणनिधि ने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस बार उसका नाम दम रखा गया। बालक दम के हृदय में भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति थी। वह सदैव शिव जी की सेवा में तत्पर रहता, अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता और शिव मंदिरों में दीप जलाता। युवा होने पर उसके पिता अरिंदम का स्वर्गवास हुआ और राजा दम को राज सिंहासन सौंपा गया। राजा दम ने संपूर्ण राज्य में शिव धर्म का प्रचार किया। उन्होंने आदेश दिया, राज्य में जितने भी शिवालय हैं वहां सदा दीपदान करना अनिवार्य है। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे दंडित किया जाएगा। उनकी शिव भक्ति अनन्य थी। उन्होंने जीवन भर शिव मंदिरों में दीप जलाए, शिव भजन का प्रचार किया और शिव धर्म को सब ओर फैलाया। दीपदान के फलस्वरूप कुबेर पद की प्राप्ति राजा दम की शिव भक्ति के फलस्वरूप जब उनका मृत्यु का समय आया तो वे दीपों की प्रभा में समाहित हो गए। इसके प्रभाव से वे अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव की उपासना अत्यंत पुण्यदायी होती है। देखो, गुणनिधि जो एक अधम जीवन जीता था, जिसने पाप किए थे, लेकिन अंत में शिव भक्ति के कारण उसे कुबेर पद प्राप्त हुआ। अब मैं तुम्हें कुबेर और भगवान शिव की मित्रता के विषय में विस्तार से बताता हूं। बहुत समय पहले मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा हुए और विश्रवा के पुत्र कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर ने पूर्व जन्म में बहुत कठोर तप किया था। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया और फिर मेघवाहन कल्प में वे घोर तपस्या में लीन हो गए।
वे भगवान शिव की उपासना करने के लिए काशीपुरी पहुंचे और वहां 11 रुद्रों को उद्बोधित करने के लिए रत्नमय दीप जलाए। वे निरंतर भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। उनका शरीर कंकाल मात्र रह गया था, उनकी चमड़ी हड्डियों से चिपक गई थी। 10,000 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। तब भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और बोले, अलकापते, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम मुझसे इच्छानुसार वरदान मांग सकते हो। कुबेर ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने भगवान शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। उनका तेज सूर्य के समान देदीप्यमान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता बिखेर रहा था। कुबेर उनकी आभा से चकाचौंध हो गए। वह सोचने लगे, भगवान शिव के साथ यह साक्षात सौंदर्य की देवी कौन है। वे देवी पार्वती की ओर एकटक देखने लगे। उनके इस व्यवहार से उनकी बाईं आंख फूट गई। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे कुबेर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम संपूर्ण धन, रत्नों और निधियों के स्वामी बनो। तुम्हें धन के अधिपति का पद प्राप्त होगा। तुम सभी यक्षों और किन्नरों के अधिपति बनोगे और समस्त विश्व में तुम्हारी ख्याति होगी। मैं सदा तुम्हारे साथ मित्रता रखूंगा और तुम्हारे नगर अलकापुरी के समीप कैलाश पर निवास करूंगा। फिर उन्होंने कहा, अब जाओ और अपनी माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करो। वे ही तुम्हारी माता हैं। कुबेर ने झुककर माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। माता पार्वती ने वरदान दिया, हे कुबेर, तुम्हारे हृदय में सदैव भगवान शिव के प्रति निर्मल भक्ति बनी रहे। क्योंकि तुमने देवी को एकटक देखने का अपराध किया है, इसलिए तुम्हारी बाईं आंख सदैव दोषयुक्त रहेगी और तुम पिंगल नेत्र, एक आंख से टेढ़े, कहलाओगे। मेरे स्वरूप को देखकर उत्पन्न ईर्ष्या के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। भगवान शिव और कुबेर की मित्रता। भगवान शिव ने कुबेर को आशीर्वाद देकर कहा, कुबेर, मेरे दिए गए वरदान सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। अब तुम अपने स्थान अलकापुरी में निवास करो और संपूर्ण ब्रह्मांड के धनाध्यक्ष बनो। कुबेर को यह वरदान प्राप्त हुआ और वे धन के स्वामी बन गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर की गहरी मित्रता स्थापित हुई और भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर निवास कर कुबेर के नगर अलकापुरी को अपने निकट रखा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर कृपा कर मुझे इस अमृत कथा का ज्ञान दिया। निश्चय ही भगवान शिव की भक्ति समस्त दुखों को नष्ट कर सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली है। हर हर महादेव। 20वीं कथा, भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, जब कुबेर ने कैलाश पर्वत पर कठोर तप किया, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे निधिपति, धन के स्वामी का पद प्रदान किया और अंतर्धान हो गए। तब भगवान शिव के मन में विचार आया, मैं अपने रुद्र रूप में, जो ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न हुआ और संहारक रूप में प्रसिद्ध है, कैलाश पर्वत को अपना निवास बनाऊंगा। यह निश्चय होते ही भगवान शिव ने अपने डमरू को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। भगवान शिव का डमरू निनाद तीनों लोकों में गूंज उठा। यह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी और सुनने वाले प्रत्येक प्राणी को कैलाश की ओर आकर्षित कर रही थी। जब इस दिव्य ध्वनि को सुना तो ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवगण कैलाश की ओर दौड़ पड़े। आर्षि मुनि, सिद्धगण और वेद शास्त्रों को जानने वाले महाज्ञानी लोग भी वहां पहुंचे। शिवगण, भूत प्रेतों की विशाल सेना, लाखों करोड़ों असुर और पिशाच भी कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करने लगे। नंदी, वीरभद्र, भृंगी सहित असंख्य गणपाल भी वहां पहुंचे। भगवान शिव स्वयं अपनी भयावनी भूत प्रेत सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़े। भगवान शिव का दिव्य स्वरूप, भगवान शिव के गणों का स्वरूप अद्भुत था। सहस्रों भुजाओं से युक्त गणपाल मस्तक पर जटाओं का मुकुट चंद्रमा धारण किए हुए, नीलकंठ, त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाले, हार, कुंडल, केयूर और मुकुट से सुशोभित भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप को देखकर तीनों लोकों के प्राणी रोमांचित हो उठे। शिव के लिए कैलाश पर दिव्य निवास का निर्माण भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर भव्य निवास बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा, मेरे और मेरे भक्तों के रहने के लिए कैलाश पर दिव्य आवास बनाओ, जहां सृष्टि का संचालन किया जा सके। भगवान की आज्ञा मिलते ही विश्वकर्मा ने कैलाश पर अनेकों दिव्य महल और कुटियाओं बना दी। फिर एक शुभ मुहूर्त में भगवान शिव ने कैलाश में प्रवेश किया। भगवान शिव के कैलाश प्रवेश पर देवताओं, अर्षि मुनियों और ब्रह्मा विष्णु ने उनका महाअभिषेक किया। विविध प्रकार के मंत्रों से भगवान शिव और माता उमा की पूजा की गई। अग्निहोत्र, यज्ञ और स्तुतियों से कैलाश गूंज उठा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। चारों ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर सभी को इच्छानुसार वरदान प्रदान किए और मनोवांछित वस्तुएं दी। तत्पश्चात सभी देवता, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को लौट गए। अब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान और योग साधना में लीन रहने लगे।
कुछ समय तक एकांत में रहने के पश्चात उन्होंने दक्षकन्या देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद शिव और सती कैलाश पर्वत पर दिव्य जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के कैलाश आगमन की दिव्य कथा सुनाई। यह कथा शिव और कुबेर की मित्रता तथा भगवान शिव की अद्भुत लीलाओं को प्रकट करती है। जो कोई इस कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से पढ़ता या सुनता है, उसे इस लोक में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की भक्ति तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली है। नारद जी का कृतज्ञता ज्ञापन। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझ पर असीम कृपा करके यह अमृतमयी कथा सुनाई। हे प्रभु, आप ज्ञान और शक्ति के अद्भुत भंडार हैं। आपने मुझे शिव चरित्र जैसा अनुपम ज्ञान प्रदान किया। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। इस तरह से तीसरा अध्याय यानी श्री रुद्र संहिता का पहला खंड समाप्त हुआ। हर हर महादेव। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय ओम